नमस्कार मित्रों, आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का विवेचन करेंगे और क्यों 2014 में इतने सशक्त रूप से भाजपा जो है मात्र 1980 में जिसका गठन हुआ और 2034 आते आते इतने सशक्त रूप से कैसे वो स्थापित हो गई और आज अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जैसे कहीं कोई रोक नहीं सकता हो, उस तरीके से भाजपा पूरे देश में फैलती जा रही है। उसके पीछे क्या कारण है, किन ग्रहों ने उसे इतनी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बाद 2024 में क्या स्थिति होगी, 2029 में क्या स्थिति होगी, इन सब पर हम विचार करेंगे। पहले हम भाजपा की कुंडली को थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद फिर दशाओं पर आएंगे कि इसकी अभी कैसी दशा चल रही है जिसके कारण ऐसा योग फलीभूत हो रहा है। इसके साथ में भाजपा का गठन दिल्ली में 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और ये 11:40 पे इसका जन्म हुआ है। मिथुन लग्न की कुंडली है और ये वही समय है जब चार ग्रह साथ में मंगल, शनि, राहु, गुरु सिंह राशि में थे। वही पीरियड है। मैंने जब संजय गांधी की भी कुंडली का विवेचन किया हुआ था कि वो कौन सी ऐसी ग्रहण, वो ऐसे कौन से थे उस समय, कैसा जो है फरवरी से लेकर जुलाई अगस्त तक 5-5 ग्रहण, इस तरीके से 1980 साल बहुत ही सेंसिटिव था। कई प्लैनेट साथ में थे, कई ग्रहण महत्वपूर्ण है। उसी समय में जो है भाजपा का भी जन्म हुआ और भाजपा का भी गठन उसी समय हुआ। तो इसकी जो कुंडली है 6 अप्रैल 1980 11:40 दिन में और दिल्ली की, उसके आधार पर हम इसका विवेचन करेंगे, समझेंगे। पहले तो हम सोचे कि जो जातक होता है, कहते हैं कि जब वो जन्म लेता है माँ के गर्भ से तो फिर रश्मियाँ प्रवेश करती हैं, उसके अनुसार उसका भाग्य होता है। लेकिन जब कोई शपथ ग्रहण की कुंडली होती है, कोई पार्टी का गठन होता है, किसी कंपनी का गठन होता है, तो उस समय ऐसी स्थिति तो है नहीं, कौन सी रश्मि कहाँ प्रवेश की, ये प्रश्न उठता है। लेकिन उसका फल ज्योतिष फल आधारित है। अगर उसका फल मिल रहा है तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते, मानना पड़ेगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब जैसे भाजपा की कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली है और इसमें एक जबरदस्त परिवर्तन है गुरु और सूर्य का, उस पर विवेचन करेंगे कि किस तरीके से वो परिवर्तन उन्हीं दशाओं में भाजपा जो है सशक्त हुई है। तो हमें मानना पड़ेगा कि उसका असर जो है होता है, भले ही वो बच्चा बालक के रूप में न जन्म लिया हो, उस समय विशेष की कुंडली में ही उस समय में उसका भविष्य छिपा होता है। जब भी हम किसी से मिलते हैं पहली बार, जब भी कोई नया काम आरंभ करते हैं, तो उस समय विशेष के गर्भ में जो है बीजारोपण हो जाता है उसके भविष्य का। ये स्पष्ट हो जाएगा भाजपा की कुंडली से। तो मिथुन लगन की कुंडली है, लगन पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र बहुत ही पावन नक्षत्र है, भगवान राम का नक्षत्र है ये। लग्नेश बुध नवम भाव में कुंभ राशि में वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो लग्न भी गुरु के नक्षत्र में है और लग्नेश भी गुरु के नक्षत्र में है। बुध और केतु साथ में नवम भाव धर्म के भाव में बैठा हुए हैं, भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। इसके बाद तीसरे घर में मंगल, गुरु, राहु और शनि बैठा हुआ है। मंगल इस कुंडली में छठे भाव का, शत्रु के भाव का, रिपु ऋण इस भाव का स्वामी हो जाता है, लेकिन वो 11वें भाव का भी स्वामी है। छठे शत्रु भाव, छठे से छठे 11वें भाव का भी वो स्वामी है। 11वां घर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, अचीवमेंट का घर है। मंगल राहु अंगारक योग भी बना रखा है और गुरु राहु चांडाल, गुरु चांडाल योग कह सकती है, सब बना हुआ है। सब शनि मंगल राहु गुरु, वो भी तीसरा पराक्रम के भाव में बैठना। 3 ग्रह वक्री हैं, शनि मंगल गुरु वक्री है और राहु केतु तो वक्री होते ही हैं। अब ऐसी स्थिति जब होती है तो सहज सफलता नहीं देता है। वक्री ग्रह इस तरीके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे देते हैं, अप्रत्याशित रिजल्ट देते हैं। लेकिन चूंकि घमासान है, विपरीत परिस्थितियां ऐसे जातक को और स्ट्रांग करती चली जाएंगी। एक तो मंगल, राहु और गुरु, ये तीनों प्लैनेट जो है वो मघा नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। हालांकि केतु की प्लेसमेंट अच्छी है, केतु नवम भाव में बैठा हुआ है। प्लेसमेंट की दृष्टि से देखा जाए धर्म के भाव में बैठा हुआ, कट्टर बना देता है। इसीलिए जो भाजपा के लोग हैं राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति इमोशनल हैं, कट्टर हैं, धर्म के प्रति कट्टर हैं। वो नवम भाव में बुद्ध के साथ बैठा हुआ है केतु। और मघा शक्ति का प्रतीक है, यह हार नहीं मानता है भाई। जब उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ तो कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश की सरकार गिरा देती समझ में आता है, लेकिन कोर्ट ने और भी भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को गिरा दिया। कोर्ट ने अपने आदेश से कहा कि इन्फ्रेंस एलिमेंट जो है, असामाजिक तत्व जैसे ऐसी पार्टी जो है सत्ता में आ गई है, वही कोर्ट जो इस तरीके से भाजपा को जो है नेस्तनाबूद करने पर तुली हुई थी।
ऐसी विपरीत परिस्थितियों को फेस किया, लेकिन ये कुंडली ऐसी है कि विपरीत परिस्थितियों में ही ये निखर जाएगा। तो सूर्य 10वें घर में बैठा हुआ है और सूर्य की दशा ही बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पीछे वजह ये रहा कि सूर्य की राशि में, सिंह राशि में ही 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं और इसके बाद शुक्र जो है पंचम भाव का स्वामी, मंत्री पद कह सकते हैं, शुभ हो जाता है मिथुन लग्न के लिए। शुक्र जो है 12वें घर में, शुक्र शुभ ही मानते हैं, शुक्र 12वें घर में बैठा हुआ है और कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है। सारावली ने कृतिका नक्षत्र के शुक्र को अकेले भी, अपने आप में भी अगर शुक्र कृतिका नक्षत्र में बैठा है तो उसको राजयोग कारक माना है। तो सूर्य के नक्षत्र में शुक्र बैठा हुआ है। शनि जो है वो नवम भाव का स्वामी है, वो नवम भाव को देख रहा है। शनि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है, ये भी सूर्य के, मतलब 2 की प्लैनेट शनि और शुक्र आपके सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। 4 ग्रह मंगल, शनि, राहु, गुरु सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। इस कारण सूर्य इतना अधिक महत्वपूर्ण है। और वो सूर्य की प्लेसमेंट कहाँ है? वो सूर्य 10वें घर में बैठा हुआ है, कर्म के भाव में बैठा हुआ है। ये एक मजबूत स्थिति बना देता है कि सूर्य की दशा इतनी पावरफुल क्यों थी। सूर्य में ये सब कंडीशन होने की वजह से। चंद्रमा हालांकि नीच का है, दूसरा स्थान जो है सिंहासन स्थान भी कहते हैं, दूसरा 6ठे में बैठा हुआ है। चंद्रमा नीच का है, लेकिन नीच भंग राजयोग हो गया। मंगल वृश्चिक राशि में चंद्रमा है और उसको मंगल देख रहा है, इस प्रकार से भी एक नीच भंग राजयोग हो रहा है। दूसरा चंद्र कुंडली से अगर देखेंगे तो उसके सप्तम भाव में वृषभ जो 12वां घर में शुक्र बैठा है, वो चंद्र कुंडली से सप्तम भाव में शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा को देख रहा है। तो ये भी राजयोग जो नीच भंग जो है उसका विच्छेदन कर रहा है। और चंद्रमा बैठा हुआ ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में, लग्नेश के नक्षत्र में, और लग्नेश नवम भाव में बैठा है, धर्म के भाव में, इसलिए चंद्रमा की दशा भी राजयोग कारक बेती है। गजकेसरी योग भी बन जा रहा, चंद्रमा से केंद्र में गुरु बैठा हुआ, इस कारण गजकेसरी योग है। भ्रातृविधि योग, दिन पर दिन इनकी संख्या, इनके कार्यकर्ताओं की संख्या ये सब बढ़ती गई। तीसरा घर इतना स्ट्रांग होने की वजह से मंगल वगैरह कॉम्बिनेशन इस तरीके से बैठा है, इस कारण ये बढ़ता गया। हालांकि आक्रामक तरीके से पराक्रम दिखाते हुए ये जो है वो बढ़ता गया। इसके साथ मंगल और केतु का एक्सचेंज हो गया है इस कुंडली में। हालांकि मंगल तीसरे घर में बैठा है और केतु नवम भाव में बैठा हुआ है, तो मंगल और केतु का जो एक्सचेंज है ये थोड़ा खतरनाक है। मंगल केतु कहते हैं कि अगर साथ में बैठे हो तो एक प्रकार का लंगोट योग, मैरिज लाइफ के लिए डिस्टर्बेंस कहते हैं, थोड़ा विध्वंसक है, एग्रेसिव है। वैसे भी केतु के नक्षत्र में मंगल, राहु, गुरु तीनों बैठे हुए मघा नक्षत्र में, और केतु धनिष्ठा, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो मंगल और केतु का जो एक्सचेंज, इस कारण जो जरूरी नहीं कि योगी सन्यासी, योगी सन्यासी तो फ्रूटफुल है, साधु संतों की पार्टी कही जाती रही, योगी सन्यासी फ्रूटफुल है इसके लिए। जो अविवाहित है या विवाह भी किया है, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब या कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, सहज मैरिज लाइफ को नहीं जी पा रहा है, वो लोग ज़्यादा सुटेबल हैं भाजपा में, भाजपा के लिए अगर देखा जाए तो। नरेंद्र मोदी का भी ऐसा रहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी, अगर आगे देखें तो योगी जी का भी ऐसा। मंगल केतु योगी को रिप्रेजेंट करता है, यति सन्यासी योगी को रिप्रेजेंट करता है, तो मंगल केतु का ये कॉम्बिनेशन बना। लेकिन सब फैटल है, विध्वंसक है, इसी कारण भाजपा में कई कद्दावर नेता जो है पिछले 8 साल में हमने खोया है। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, मनोहर पर्रिकर जी, कुछ न कुछ है इस तरीके से फैटल बन गया। मंगल शनि राहु गुरु, एक्सीडेंट, चोट, बीमारी, कुछ तरीके इस तरीके की चीज़ों की संभावना जो है वो बढ़ गई है। तो कुंडली की ये जो है बेसिक स्ट्रेंथ हमने देखा। शुक्र जो है कृतिका में भी चतुर्थ चरण में है, इस कारण वो उच्च का नौमांस कुंडली में हो गया है। मंगल मेष राशि में, मंगल और राहु जो है वो नौमांस कुंडली में बैठे हैं। तो ये सब स्थिति है, ये कुंडली इसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन मेन जो सबसे बड़ा है वो एक्सचेंज गुरु और सूर्य का एक्सचेंज है, तीसरे घर और 10वें घर। तीसरा घर पराक्रम का, भातृभाव, और 10वां भाव कर्म का, प्रोफेशन का, मेहनत का, इन सब चीज़ों के लिए है। तो अब इन दोनों का जो एक्सचेंज है सूर्य और गुरु का, तो इसको फलदीपिका में अच्छा योग नहीं माना गया। खल योग, तीसरा और 10वें का एक्सचेंज परिवर्तन योग को खल योग माना गया है। खल योग वो है जो न राजयोग होता है न दैन्य योग। राजयोग शुभ प्रभाव देता है, दैन्य योग अशुभ प्रभाव देता है। खल योग अप्स डाउन दोनों देता है, अच्छा भी देता है और बुरा भी। अटल जी को सरकार मिली भी, फिर 13 दिन में गिर गई, फिर 13 महीने में, तो अप्स डाउन थोड़ा सा ये बना के रखता है। इस तरीके की चीज़ें वो कर देता है, ये खल योग का प्रभाव उसको हम मान सकते हैं। लेकिन एक सशक्त है, मैंने बताया कि सूर्य के भीतर बड़ा, और वैसे भी सिंह लगन में अगर 4 प्लैनेट बैठे, मिथुन लग्न है, मिथुन भी लग्न रूप है, चंद्रमा जिस जगह बैठा है वो भी लग्न रूप है। लेकिन सिंह राशि में, जिस राशि में 3 या 3 से अधिक ग्रह बैठ जाएं, वो भी लग्न रूप हो जाता है। तो सिंह लगन का प्रभाव भी आप देखेंगे कि वो पराक्रम, वो चीज़ जो है वो है इसमें।
तो तीसरे घर और 10वें घर का जो परिवर्तन है, खलयोग तो है अप्स डाउन वाला, लेकिन सूर्य और गुरु का जो एक्सचेंज है वो एक तगड़ा एक्सचेंज है, क्योंकि आपस में मित्र हैं। प्रशासन, सरकार, इन सब चीज़ों के लिए सूर्य और गुरु रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है इन सब का। गुरु दशम भाव में, सूर्य दशम भाव में, जब उस सूर्य की जब महादशा जो है 16 अप्रैल 2014 से 4 फरवरी 2015 तक सूर्य में गुरु की दशा आई। वैसे सूर्य की महादशा जो है वो 29 मार्च 2012 से 29 मार्च 2018 तक 6 साल के लिए आई। अगर हम विंशोत्तरी महादशा की बात करें तो 120 साल की महादशा होती है, और उसी 120 साल में 6 साल के लिए सूर्य आया। उसी समय 2012 मार्च से लेकर मार्च 2018 तक जो दशा थी, उसी में अगर ये उभर रहा है भाजपा तेजी के साथ, तो मानना पड़ेगा कि ग्रहों को कुछ न कुछ तो बात होती है। और उसमें भी जब परिवर्तन, सूर्य और गुरु का परिवर्तन होकर बैठा हुआ है, उसी परिवर्तन के समय में अगर सत्ता में इतनी पावर के साथ भाजपा आई है तो भी ग्रहों का योग मानना पड़ेगा। और भी अगर फुल फेज में नहीं आती तो नरेंद्र मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, कोई और बनता और ढुलमुल ही चलती, फिर वही स्थिति बनी रहती। लेकिन 16 अप्रैल 2014 से 4 फरवरी 2015 तक सूर्य में गुरु की दशा आई है, वही जो परिवर्तन करके बैठे हैं, और उसी में भाजपा इस तरीके से इतिहास रच देती है। 16 मई को रिजल्ट आता है 2014 में, 26 मई को शपथ लेते हैं, और 31 मई के करीब शायद वो पार्लियामेंट के भीतर वो प्रूफ करते हैं अपनी मेजोरिटी को। तो ये सूर्य में गुरु ने ही ये दिया है, वो जो एक्सचेंज करके बैठा है। कैसे न माने परिवर्तन वो, कैसे न माने ग्रहों को, और कैसे माने कि सिर्फ रश्मियां ही प्रभावित करती हैं? नहीं, एवरी मूवमेंट इज प्री डिसाइडेड। परमात्मा ने ऐसे सजा रखा है कि उस समय विशेष के ही गर्भ में भविष्य छिपा हुआ है हर समय का। इसलिए रश्मि वाली बात जो है कि जन्म के समय बच्चे में रश्मि प्रवेश करती है, वो गलत। यहाँ किसी में रश्मि नहीं प्रवेश की है, प्लैनेट्स अपने आप मूव कर रहे हैं और उसके अनुसार रिजल्ट हो रहा है। इसी 2018 के बीच में, सूर्य की महादशा के बीच में ही, कोई सोचा नहीं था कि 2017 के इलेक्शन में भाजपा जो है इस तरीके से उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस करेगी। 325, तीन चौथाई जो है सीट के साथ, बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और योगी जी उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। सूर्य ने दिया, सूर्य ने वो स्थिति क्रिएट किया। उसके बाद चंद्रमा की दशा आ जाती है 29 मार्च 2018 से लेकर 29 मार्च 2028 तक। चंद्रमा नीच का है, लेकिन नीच भंग राजयोग हो गया है। 2028 तक चंद्रमा, इसी बीच में 2024 का भी इलेक्शन आने वाला है जो है। तो इसमें जब 2019 का इलेक्शन आया है, उस समय चंद्रमा में मंगल की दशा चल रही है। 29 जनवरी 2019 से लेकर 29 अगस्त 2019 तक, जनवरी से अगस्त तक 2019 में चंद्रमा में मंगल चला। वही चंद्रमा का नीचभंग राजयोग मंगल की वजह से हो रहा है। मंगल अपनी वृश्चिक राशि को देख रहा है। और हाँ, चंद्र कुंडली से भी अगर सजा दें ग्रहों को कि चंद्र कुंडली से वृश्चिक लगन की कुंडली हो जाएगी, दमदार, हार न मानने वाला, पावर क्रेजी। और 10वें घर में 4 ग्रह मंगल, शनि, राहु, गुरु हो जाएंगे। और ये सूर्य और गुरु का जो एक्सचेंज है, ये 5वें और 10वें घर का हो जाएगा। 10वां कर्म स्थान, वहां 4 ग्रह बैठे हैं, और 5वां मंत्री पद, बड़े पद अगर प्राप्त करना, 5वां, 9वां, 11वां, इन सब चीजों को देखते हैं तो 5 चंद्र कुंडली तो और स्ट्रांग हो गई है। सप्तम भाव में शुक्र जो है वृषभ राशि में आ गया है, चतुर्थ भाव में बुध केतु बैठा हुआ है। तो चंद्र कुंडली जो है लग्न कुंडली से भी स्ट्रांग स्थिति में आ गई है। तो वो देख रहे हैं कि चंद्रमा में मंगल, चंद्रमा जो है 9वें भाव का स्वामी है। अगर चंद्र कुंडली से देखें तो सूर्य की महादशा, सूर्य 10वें घर का स्वामी है, पंचम में बैठा हुआ है, और चंद्रमा 9वें भाव का स्वामी है, लग्न में बैठा हुआ, नीचभंग राजयोग होकर बैठा हुआ। और चंद्रमा से मंगल 10वें घर में बैठा। चंद्रमा में मंगल ने फिर से पिछली बार की तुलना में भी और बड़ी जीत दे दिया 2019 में। हाँ, एक बात ये गौर करने वाली है कि क्या अगर पहले चंद्रमा मंगल की दशा आती तो भी ऐसा होता? नहीं। सूर्य में गुरु ने जो जीत दे दी है आपको, उसको और मैसिव बनाने में चंद्रमा मंगल सहयोग किया। लेकिन चंद्रमा मंगल पहली दशा मिलती तो इतना मैसिव सक्सेस वो नहीं देता पर वो ढुलमुल टाइप का ही होता। फिर मोदी जी की जगह कोई और बन जाते, इतनी सीटें आती कुछ, क्योंकि सूर्य में जो पावर है, सूर्य ने एक बार जो लॉन्च कर दिया, एक बार फ्लाइट उड़ने के लिए सारी जो बत्ती वगैरह बुझा के ऊपर उठाते हैं, उसके बाद फिर ढीला छोड़ देते हैं। वैसे ही है कि एक बार इंजन को उठाने के लिए जो पावर चाहिए वो सूर्य में चाहिए था, सूर्य ने ही वहां पहुंचाया। इसलिए हम लोग ऋणी है। देखिए, लग्न भी पुनर्वसु नक्षत्र में, भगवान राम का सूर्यवंशी है और सूर्य की कृपा इक्ष्वाकु वंश पे रही सूर्यवंशी। तो भाई हम लोगों को सूर्य के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि सूर्य ने ही आज हमें वो चीज़ दिखाया है जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मात्र इतने कम समय में इतनी ऊंचाई पर भाजपा चली जाएगी। तो वो चंद्रमा में मंगल ने वो स्थिति दिखाई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सूर्य की महादशा रही।
अब चंद्रमा में मंगल के बाद अभी जो है 2021 मार्च 2021 से जून 2022 तक चंद्रमा में गुरु चल रहा था। उसी में जो है उत्तर प्रदेश में हम फिर से जो है सरकार बनाने में सक्षम हो पाए, क्योंकि सूर्य में गुरु जो चल रहा था वो उस समय हम 2014 में आए थे पावर में, और अभी चंद्रमा में गुरु चल रहा था, गजकेसरी योग बना के बैठा हुआ है। चंद्रमा में मंगल जैसे था, दसम भाव में मंगल बैठा हुआ, ऐसे दसम भाव में गुरु बैठा हुआ है। वृश्चिक लगन के लिए देखें तो चंद्रमा नवम भाव का स्वामी है, शुभ स्थान, और पंचम भाव का स्वामी जो है चंद्र कुंडली से वो गुरु होकर बैठा हुआ है दसम भाव में। तो चंद्रमा में गुरु भी राजयोग कारक रहा, तो उस समय यूपी में आए, और चंद्रमा में इस गुरु में ही 29 जून 2022 तक ये गुरु जो वहाँ पर था, इसमें ही आप एक चीज़ देखते हैं कि महाराष्ट्र में इस तरीके से सक्सेस होते हैं। ये कोई सोचा नहीं था कि भाई पीछे से कुर्सी ही गायब हो जाएगी उद्धव ठाकरे जी की। ये जो सफलता मिली कि पीछे से कुर्सी ही गायब हो जा रही है, वो अद्भुत इसी चंद्रमा में गुरु, वो जो पराक्रम दिखाने के लिए गुरु तत्पर है, तो वो इसी दशा में मिली। और गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण उस समय हो गया था। अभी है मंगल राहु 11वें घर में, अंगारक योग बना रखे हैं मेष राशि में, लेकिन 11वें घर में बना रखे, मिथुन लगन से 11वां घर है वो। और चंद्र कुंडली से देखें तो 6ठे घर में मंगल राहु बैठा पड़ा हुआ, शत्रुओं को प्रबल शत्रुहंता योग बना रहा है। उसके बाद लग्न कुंडली से दसम भाव में, 11वें घर में मंगल राहु और दसम भाव में गुरु अपनी ही राशि मीन राशि पर सूर्य के ऊपर से गोचर कर रहा। 12 साल में सूर्य के ऊपर से आएगा, छोटी मोटी घटना नहीं है ये। जो है 13 अप्रैल से वहां गुरु मूव करके आया हुआ है 1 साल के लिए। तो गुरु मीन राशि में जा रहा, दसम भाव में जा रहा, 10वें घर को एक्टिवेट कर दिया है। सूर्य जहां बैठा हुआ है, सूर्य नॉर्मल मत समझिए, जब ग्रहों को रीड करते हैं तो किस राशि में, किस नक्षत्र में उसकी राशि में 4 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उसके नक्षत्र में 2 की प्लैनेट बैठे हुए, वो सूर्य 10वें घर में बैठा हुआ है और उसके ऊपर से गुरु मूव करके निकल रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। वैसे समय में वो इतने सशक्त तरीके से भाजपा ने वहां सरकार बनाया, कोर्ट भी उसके फेवर में आ गई, और ये छोटी मोटी बात नहीं थी ये जो अचीवमेंट मिली। 2-4 विधायक भी आपके टूट के डर से या लोभ से फिर से अगर उद्धव ठाकरे से सट जाते तो सरकार गिर जाती। जिस दबंगई से सत्ता वहां पे हासिल किया और उद्धव ठाकरे को हाशिए पर लगाया, उससे सभी लोग भयभीत हो गए, चाहे वो हेमंत सोरेन हो। ममता बनर्जी का तेवर देखिए डाउन हो गया है, और इस समय बिल्कुल ममता बनर्जी, उसके जो मंत्री हैं पार्थ चटर्जी जो हैं वो जेल हो गई, ईडी उनको उठा ले रही है। तो ये इस समय भाजपा जितनी पावर में जिस तरीके से शक्तिशाली होकर उभरी, उसमें चंद्रमा गुरु का योगदान, और गोचर में अंगारक योग मंगल राहु 11वें घर में बना के रखा हुआ है, दसम भाव से गुरु गोचर करके जा रहा है। शनि अभी कुंभ में गया था, फिर से ही मकर में आ रहा, फाइनली जनवरी से जो है वो कुंभ राशि में आ जाएगा, बुध केतु के ऊपर से वो गुजरेगा, नवम भाव से गुजरेगा। तो ये सब स्थितियों ने ऐसा बना दिया। पहले तो भाजपा धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कट्टर है, क्योंकि 4 ग्रह केतु के नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में, शक्ति का प्रतीक, और नवम धर्म के भाव में, मंदिर के भाव में, न्यायालय के भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश बुध के साथ केतु, तो सब शुभ स्थिति बना के बैठा हुआ है। केतु थोड़ा कट्टर है, लेकिन वो धर्म के लिए कट्टर है, राष्ट्र के लिए कट्टर है। देखिए 370 हटा के ही माने, राम मंदिर का जो इशू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ला ही देंगे साल 2 साल में, इसको कोई रोका नहीं जा सकता, तो इसकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता है। तो वो सब, इसके प्लैनेट्स भी ऐसा दिखा रहे हैं, ये प्लैनेट्स भी उसी तरीके के दिखा रहे हैं कि इस तरीके के फल हो सकता है। तो गोचर में हम देख रहे हैं कि गोचर बड़ा ही सुंदर बना पड़ा है। इसी कारण भाजपा अभी जो है इसका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या आगे रुक सकता है, इस पर थोड़ा हम आगे विचार करें। तो आगे मंगल की दशा, चंद्रमा में बुध की दशा चलेगी 29 जनवरी 2024 से लेकर 29 जून 2025 के बीच में। तो बुध, तो मैं पहले ही कह दिया कि बुध जो है लग्नेश है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में नवम भाव में बैठा हुआ है, और नवम भाव का स्वामी शनि देख रहा है, मंगल राहु गुरु वहाँ पे देख रहे हैं नवम भाव को। तो बुध तो अच्छी स्थिति में ही है, प्लेसमेंट उसकी अच्छी है, तो चंद्रमा में बुध में खतरा नहीं है। 2024 में सरकार को, तो केंद्र में सरकार को कोई खतरा नहीं है, बुध में फिर से सरकार आनी ही चाहिए। और इसके बाद मंगल की महादशा आ जा रही है, ये थोड़ा फैटल है, 29 मार्च 2028 से लेकर 29 मार्च 2035 तक। हालांकि एक तरह समझिए 35 तक भाजपा को हाथ लगाने वाला कोई है नहीं, लगातार जो दशाएं आ रही। अगर चंद्र कुंडली से देखें तो सूर्य की दशा दसम भाव के स्वामी की दशा, फिर चंद्रमा की दशा नवम भाव की स्वामी की दशा, उसके बाद मंगल लग्नेश की दशा। चंद्र कुंडली ज़्यादा फ्रूटफुल है, ज़्यादा सशक्त है इस कुंडली पर। इसी कारण आप देखें कि ज़्यादा मंगल के प्रभाव वाले
अटल बिहारी वाजपेयी को हम लोग कोमल हृदय और कवि समझ लेते हैं, लेकिन वो वृश्चिक लगन के थे वो भी। मोदी जी का कुछ लोग तुला कुछ वृश्चिक कहते हैं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि अगर उनका लग्न तुला भी है तो उनकी राशि तो वृश्चिक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी जी की राशि वृश्चिक है, तो भी मंगल के प्रभाव वाला। और चंद्र कुंडली पर ज़्यादा ये लोग फिट किए जा रहे हैं, फिट हो रहे हैं अगर देखा जाए तो चंद्र कुंडली ज़्यादा एक्टिव है इस केस में। तो मंगल की दशा तक, अब चंद्रमा के बाद मंगल की महादशा आएगी, और मंगल की महादशा 2035 तक है, मार्च 2035 तक, 29 मार्च 2018 से लेकर 2028 से लेकर 29 मार्च 2035 तक मंगल की दशा है। इसी में 2029 का जब इलेक्शन होगा उसमें मंगल में राहु की दशा चल रही होगी, और ये अंगारक योग बना रखा है, मंगल राहु केतु के नक्षत्र में, लग्न कुंडली में भी, चंद्र कुंडली में दशम भाव में। तो मंगल में उस समय भी जीतने की प्रबल संभावना है, लेकिन अभी जैसे थोड़ा भाजपा सॉफ्ट भी है, उस समय सॉफ्ट नहीं, उस समय कुछ ऐसा नेतृत्व होगा, चाहे वो योगी जी का हो या अमित शाह जी का हो, कुछ ऐसा होगा कि बड़ा ही एग्रेसिवली उस समय फाइट होगा और बहुत विध्वंसात्मक हो सकता है, सहज नहीं हो सकता। मंगल और राहु सहजता से चीज़ें नहीं देंगे, बड़ा ही ज़बरदस्त लड़ाई हो जाएगी, वो इजी गोइंग नहीं, जैसे 2019 का बड़ा ही इजी गोइंग है। मंगल राहु इतना इजी नहीं, 24 का भी आसानी से निकल सकता है, लेकिन उस समय जो है, जो 29 मंगल आएगा तो विध्वंस, गृह युद्ध की स्थितियाँ, युद्ध की स्थिति जो है, फैटल कंडीशन थोड़ा सा यहाँ पर बनेगा। और वैसे भी शनि जो है वो 28, 29 मैंने 1-2 साल पहले से 2027 से ही आप असर मान सकते हैं, लेकिन 29 से लेके 31-32 के बीच में शनि जो है वो वृषभ राशि में होगा। और वृषभ राशि में का जो शनि है, वृषभ राशि का शनि वहाँ पे होने की वजह से ये मैंने शनि के ऊपर कई कुंडली का एनालिसिस किया हुआ है कि उस जगह पे वृषभ राशि का शनि होने की वजह से विध्वंसक होता है, जैसे कि महाभारत भी उसी समय हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब ऐसे 1971 या गोधरा दंगा, ये सब समय शनि वहीं वृषभ राशि, स्पेशली अगर रोहिणी में जब वो रहेगा 2030-31 के आसपास, तो वो समय और भी ज़्यादा फैटल होंगी। तो चीज़ें, और उसी समय भाजपा की मंगल की महादशा चल रही है। अच्छी बात है कि मंगल की महादशा फाइट में रहेगा, अगर सॉफ्ट दशा होती तो फाइट में पता नहीं सर्वाइव कर पाता या नहीं, लेकिन उस समय मंगल की दशा चले, ये अच्छी बात है। लेकिन ये विध्वंसक हो जाएगा, फैटल हो जाएगा, ईजी चीज़ें नहीं होंगी, विध्वंसात्मक हो जाएंगी उस समय। हालांकि पराम्बा बगलामुखी रक्षा करें, सनातनियों के, धर्मरक्षकों के, सभी की रक्षा करें, जो भी राष्ट्रवादी हैं उनकी रक्षा करें उस समय। लेकिन अब देखिए, मंगल राहु बगलामुखी माँ को रिप्रेजेंट करता है, मैं अक्सर कहता हूँ, तो उस समय माँ रक्षा करेंगे हम सभी का। देखिए, माँ ईश्वर की ऐसी चीज़ है कि गुरुजी गोलवलकर उस समय जब चाइना से वॉर चल रहा था, चाइना इंटर किए जा रहा था भारत में, उसकी हार हो नहीं रही थी, उस समय वो दतिया में अनुष्ठान यज्ञ करवाए थे माँ धूमावती बगलामुखी का उस समय वहाँ पे, और अज्ञात कारण से युद्ध जो है विराम हो गया था। वहाँ लिखा हुआ भी, अगर आप दतिया जाते हैं तो उस जगह पे लिखा हुआ है। तो माँ का तो प्रभाव है ही, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन से, मंगल राहु की दशा भी होगी, तो शक्ति के उपासक, माँ के उपासक, गोरखनाथ जी के शिष्य, ये लोग जब अगर रहेंगे तो फिर बाजी हमारे पक्ष में ही होंगी, हम जीतेंगे ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों की आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली को आप लोगों को कुछ हद तक समझा पाया हूँ, और कोशिश करूँगा कि आगे भी इसी प्रकार से जो है ऐसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, आप लोगों को का ज्ञानवर्धन इसी प्रकार से करने की कोशिश करूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।